बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ने नए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए। थर्मल पावर हाउसेज IPPs के पास ईंधन का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया। फैसलाबाद में बिजली बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। ईंधन पूरा ना हुआ तो फैसलाबाद और लाहौर को 150 से 200 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। NTDC का सेंट्रल पावर परचेजिंग इंडस्ट्री के CEOs को खत। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ने नए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए। थर्मल पावर हाउसेज IPPs के पास ईंधन का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया। फैसलाबाद में बिजली बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। ईंधन पूरा ना हुआ तो फैसलाबाद और लाहौर को 150 से 200 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिस्कोट में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया मुतहरिक हो गई। 20 दुकानों को सील कर दिया। दुकानदारों की इंतजामिया से मुजाहमत। दुकानदारों ने धक्के दिए, बदतमीजी भी की। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि डिस्कोट में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया मुतहरिक हो गई। 20 दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों की इंतजामिया से मुजाहमत। दुकानदारों ने धक्के दिए, बदतमीजी की। आपके इस मामले के हवाले से एक बार फिर अपडेट करेंगे। डिस्कोट में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफवर्जी का मामला है। इंतजामिया मुतहरिक है और 20 दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों की इंतजामिया से मुजाहमत। दुकानदारों ने धक्के दिए और बदतमीजी भी की। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं। एक तरफ इंतजामिया के लोग हैं और दूसरी जानिब दुकानदारों के दरमियान बहस व तकरार जारी है। नो मास्क नो सर्विस के हवाले से आपको बताएं कि इंतजामिया की जानिब से नो मास्क नो सर्विस पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में बगैर मास्क के आने वाले अफराद को रोक लिया गया। DC ताहिर भट्टू की जानिब से सख्त हिदायत जारी कर दी गई। इंतजामिया की जानिब से नो मास्क नो सर्विस पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में बगैर मास्क के आने वाले अफराद को रोक लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ताहिर भट्टू की जानिब से सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई। इस मुतालिक अपडेट करेंगे मुबशर हसन नकवी। जी बिल्कुल, नो मास्क नो सर्विस के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए झंग में लैंड रिकॉर्ड सेंटर की इंतजामिया ने भी अहकामात पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में आने वाले अफराद पर को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और जो शख्स भी मास्क के बगैर आ रहा है उसको लैंड रिकॉर्ड सेंटर में आने की इजाज़त नहीं है। इसी वाले से बात भी कर लेंगे। ज़िले लैंड रिकॉर्ड सेंटर के इंचार्ज और अशर सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि क्या SOPs हैं नो मास्क नो सर्विस के हवाले से, कितना अमल दरामद करवा रहे हैं? जी मुबशर, गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं, क्लियर SOPs हैं, बल्कि डायरेक्शंस हैं कि किसी भी साइल को उस वक्त तक सर्विस नहीं देनी, इवन सेंटर के प्रीमिसेस में भी एंटर नहीं होने देना जिसने मास्क नहीं लगाया। उसके बाद जो लोग एंटर होते हैं वहाँ रिसेप्शन के ऊपर सैनिटाइजर्स मौजूद हैं। हम उनको जो है उनके हैंड्स वगैरह बाकायदा सैनिटाइज कर रहे हैं। बाकी हमारे पास थंब डिवाइसेज हैं जहाँ पे लोगों के थंब इंप्रेशंस वगैरह हम ले रहे होते हैं, उनको भी हम सैनिटाइज करते हैं जब लोग उस पर थंब इंप्रेशंस हमसे सेव करवा लेते हैं। तो मेन SOPs यही है। उसके अलावा ये है कि लोग अपॉइंटमेंट बेस्ड सर्विस है, लोग कॉल करते हैं, पहले से अपॉइंटमेंट लेते हैं और लाहौर से, तो वो नंबर हमने उसका डिस्प्ले किया हुआ है फ्लैक्स बैनर्स पे उस पर। और वॉक इन कस्टमर्स जो है उनको हम एक्सप्रेस सर्विस देते हैं। एक्सप्रेस सर्विस भी मैक्सिमम 20 पर डे है। उसके लिए सिर्फ 2 अलहदा एक्सप्रेस काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और इसी तरह से हम इसको जो है वो लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी कोरोना वायरस से महफूज रह सकें इसी हवाले से जो SOPs भी बनाए गए हैं। तो हम लैंड रिकॉर्ड सेंटर इंतजामिया का ये कहना है कि आने वाले जितने भी शहरी हैं उनको पहले ही अपनी कॉल पर जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जानिशा के करीब झंग ब्रांच लिंक केनाल में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से गिरदोनवा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। 8 घंटे बाद भी इंतजामिया या महकमा इनहार का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। जानिशा के करीब जंग ब्रांच लिंक केनाल में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से गिरदोनवा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। 8 घंटे के बाद भी इंतजामिया या महकमा इनहार का अमला मौके पर ना पहुंच सका। बाबन मुनीर अपडेट करेंगे। थाना अर्जुआ का इलाका है। जानिशा के करीब झंग ब्रांच है, लिंक कनाल है, जिसमें सुबह 7 बजे के करीब जो वो शिगाफ पड़ा है और अभी तक महकमा अनहार के जो अफसरान हैं उनकी मुवज्जना मिली भगत के साथ जो अभी तक शिगाफ था उसे जो है वो पुर नहीं किया जा सका और ना ही अभी तक महकमा अनहार का जो अमला है, जो अफसरान है वो यहाँ पर पहुंच सके। अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं
दूर दूर तक ये शगाफ जो है वो पड़ा हुआ है, जिससे पानी जो है वो मेन जो शाहरात थी, यहाँ पर जो लिंक रोड्स हैं वहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हो गया, जिससे गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। बहुत सी गाड़ियों वाले और इसके साथ साथ जो रिक्शा और जो दीगर सवारियों पर हैं वो अपना रास्ता जो है वो बदलने में मजबूर हैं। और दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राहगीर हैं, वो यहाँ पर देखे खड़े जो है वो राह तक रहे हैं कि किस तरह उन्होंने ये सारा रास्ता जो है वो अबूर करना है। रास्ता में 3 से 4 फीट तक पानी जो है वो जमा है, लोगों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और कारें और रिक्शे जो है वो बंद हो रहे हैं और लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कब से ये सारी सूरत हाल है? अभी तक कोई अफसर पहुंचा है? नहीं, अफसर नहीं पहुंचा। सुबह 7 बजे की नहर टूटी है और सारे बेहतरीन सब हालात ख़राब हैं और बच्चे और जनानियां सब मोटरसाइकिल परेशान हैं और 12 चाक हैं जड़े इस रास्ते में गुजर रहे हैं, बहुत मजबूर हैं। रास्ते कोई नहर वाला महकमे वाला कोई ख्याल नहीं कर रहा है। मेहरबानी करके अपना बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। मुतालबा किया जा रहा है कि अभी तक 8 से 10 घंटे जो है वो गुजर गए हैं और अभी तक यहाँ से जो शगाफ था उसे जो है वो पुर नहीं किया जा सका है, जिससे जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त एक ट्राली जो है वो यहाँ से गुजर रही है, वो भी किस कदर जो है वो ड्राइवर परेशान है और दूसरी जानिब दीगर जो गाड़ियां हैं वो भी बुरी तरह जो है वो गाड़ियां बीच में फंस जाती हैं और जो लोग हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो ये सारी सूरत हाल पिछले 8 घंटों से जूं की तूं है और अफसरान की जानिब अहम खबर शामिल करेंगे इकबाल नगर से, जहां पर इकबाल नगर का इलाका सीवरेज के पानी में डूब गया। बच्चे बड़े सीवरेज पानी से बीमार होने लगे। सीवरेज पानी घरों में दाखिल होने से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आपको बताएं कि इकबाल नगर की सूरत हाल है। इकबाल नगर का इलाका सीवरेज के पानी में डूब गया। बच्चे बड़े सीवरेज के पानी से बीमार होने लगे। सीवरेज पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला है शहरी और शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि हमारे इलाके को साफ किया जाए। मुतादिद बार दरखास्तें दी लेकिन किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। इसी पर बात करेंगे शाहिदा परवीन से। शाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इकबाल नगर इसके साथ साथ बरकतपुरा और रसूलपुरा के जितने भी इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर सीवरेज मसाइल जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बनने लगा। सीवरेज मसाइल जो है वो हल ना होने से घरों में पानी जो है वो सीवरेज का दाखिल होने से बच्चे बड़े जो है वो बीमार होने लगे। शहरियों का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो वासा हुकाम को दरख्वास्त भी दी गई, उनको बताया भी गया मसाइल के बारे में भी, लेकिन अभी तक कोई भी वासा हुकाम का कोई भी आला अफसरान में से जो है वो यहाँ तक देखने के लिए भी नहीं आया है, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात से दो चार हैं। तकरीबन तमाम जो गलियां बाजार है वो सीवरेज से पानी से जो है वो डूबी हुई है, जिससे ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना बच्चे जो ना बड़े कोई भी बाहर निकले। इसके साथ साथ ताफून और बीमारियां भी फैल रही हैं और शहरियों की जानिब से वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, कब से ये मसला जो है वो चल रहा है? वासा हुकाम को इतला दी है? वासा हुकाम को हमने एप्लीकेशन दी थी, उसमें हमने मेंशन किया था कि मोहल्ला बरकतपुरा, दस्तगीरपुरा और इकबाल नगर, ये तीनों इलाके तकरीबन आज से तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं। इसकी सीवरेज की लाइनें बिल्कुल बैठ चुकी हैं, जो कि तकरीबन पिछले 40 साल में डलवाई थी। तो अब हमने एप्लीकेशन दी है मुख्तलिफ फॉर्म्स पे, लेकिन इनकी तरफ से किसी भी किस्म का हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने एमडी तक को दी है दरख्वास्त, डायरेक्टर्स को, जितने भी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन, सभी को एप्लीकेशन दी है, लेकिन ये लोग एक मरतबा भी हमारे पास यहाँ पे नहीं आए। और इसके अलावा जब ये थक हार के हमने आपको बुलाया तो हमें ये थ्रेट भी करते हैं कि आप मीडिया को क्यों बुलाते हो, हमें पैसे दें और आपके काम करवा देंगे, इस तरह की धमकियां देते हैं। इसके अलावा इन्होंने ना तो हमारे पास कोई पॉलिटिकल बंदा आया है जिसने ये बात कही हो कि ये सारे काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम ये करवाते हैं। और इलाके का हाल इस वक्त ये है कि एक बच्ची जो है वो गटर में गिरने से बहुत ज़्यादा उसे चोटें भी आई हैं और ये अल्लाह पाक ने उसकी जान बख्शी करवाई है, वो बहुत ही मुश्किल से बची है। हम लोग इस वक्त अपने घरों में बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जेलों में रह रहे हैं, ना तो हम अपने घर से निकल सकते हैं, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं। घरों में हमारे जो पानी पीने वाला होता है उसमें सीवरेज का पानी गंदा आ रहा है और ये इतनी बीमारियां फैल रही हैं। ये कोरोना वायरस का जस्ट एक हमारे लिए नाम है। हमारे यहाँ तो इतनी बीमारियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, हर बंदा बीमार हो चुका हुआ है, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कमिश्नर साहब से भी कहता हूँ कि खुदारा इन लोगों को समझाएं कि ये इंसान है, ये कोई जानवर नहीं है। हम लोग रोजाना बिल पे करते हैं,
बिल पे करते हैं। इसके अलावा हर किस्म की हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमसे जितनी मरतबा भी ये आते हैं सफाई के लिए और हमसे ये पैसे लेके जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती। इन्होंने हमारे एरिया का इतना बुरा हाल कर दिया हुआ है, इसका कोई पूछने वाला। वासा इंतजामिया को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जहाँ के इलाकों का जो है वो इतना बुरा हाल है, और भी शहरी उनसे जानते हैं। आप क्या कहेंगे? वासा हुकाम को इतला दी है, कोई भी यहाँ देखने नहीं है, क्या क्या मसाइल है सीवरेज की वजह से? तकरीबन आज से 5-6 दिन का टाइम हो चुका है, कोई भी नहीं आ रहा। गलियों में, घरों में गंदा पानी आ रहा है। जो सीवरेज की लाइनों में पानी जो हमारा घर में जो पीते हैं पानी, वो भी गंदा पानी आ रहा है। तो कोई भी सुन नहीं रहा, कोई भी सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। जायदुल मयाद निकलने पर सील किया गया। इस कार्रवाई के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं अज़ादार हुसैन। खिदमत फाउंडेशन डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जायदुल मियाद किट्स मिलने पर जो है वो इस लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया है। और किन अमराज की जो टेस्ट की किट्स हैं वो जायदुल मियाद मिली। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर खाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे, कौन सी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मशहूर क्लिनिकल लेबॉर्ट्री है जिसमें जायदुल मियाद किट्स इस्तेमाल हो रही हैं। जब आज हमने इसको आगे चेक किया फिजिकली तो ऐसा ही था कि दूसरे महीने की एक्सपायरी और 3rd मंथ की एक्सपायरी अभी तक चल रही थी, इन वर्किंग पोजीशन थी। तो हमने रिकवर कर ली सारी। उसके बाद हमने इसको क्लिनिकल लेबॉर्ट्री को सील कर दिया और उनका केस हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिया है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। बताइएगा कौन कौन से अमराज की यहाँ पे किट्स? इसमें मुख्तलिफ अमराज की जो तशखीस के लिए, जिसमें कैल्शियम की चेक करने के लिए और हेपेटाइटिस के बारे में चेक करने के लिए, मलेरिया, ये डिफरेंट किस्म की किट्स थी जो यूज़ हो रही थी और जो कि जायदुल मियाद थी, जिस बेस पर कार्रवाई समेत दीगर अमराज की जो टेस्ट थी वो जायदुल मियाद थी और इनके ऊपर माहे पर। अज़ादार हुसैन आपका शुक्रिया। रडाला के रिहाशियों का पुलिस के खिलाफ जिला कौंसल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से नौजवान गुलाम अली जख्मी हुआ। पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे फरजाना सदीक। रुडाला के रहायशी इस वक्त जिला कौंसिल चौक फैसलाबाद में थाना रुडाला पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। जिला कौंसिल चौक को चारों जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि आज सुबह जमीन के कब्जे के तनाजे पर मुल्जमान की जानिब से फायरिंग की गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने मुल्जमान को हिरासत में लेकर दोबारा से छोड़ दिया, जिस पर यह सरापा एहतजाज है। इनका मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लें और मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए। जबकि मुल्जमान की फायरिंग से एक नौजवान भी जख्मी हुआ जो इस वक्त DH हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। मेरे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा कहिएगा, ये क्या मामला है? उसने लड़के के साथ बदतमीजी की और आगे से फायर खोल दिए, जिससे एक लड़के को फायर लगा है। वो हमारा अलाइड हॉस्पिटल में है। पुलिस को 5 दफा कॉल की है, पुलिस मौके पे आई है और उनके पास खड़ी रही है। और उससे पहले भी हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा, पुलिस ने मुल्जमान गिरफ्तार किए? नहीं मैडम, जो हमने पहले गिरफ्तार करवाए थे 4 आदमी, वो भी पुलिस ने छोड़ दिए। हमारे 2 आदमी चालान कर दिए, उनके आदमी 4 छोड़ दिए। तो इनका कहना है कि पुलिस मौका पर तो पहुंची है लेकिन मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया। इनका यही मुतालबा है कि आला हुकाम मामले का नोटिस लें और मुल्जमान की गिरफ्तारी। ठीक है फरजाना, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सोशल मीडिया पर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गोशवारों की तारीख में तौसी की खबरों को गलत करार दिया। FBR हुकाम के मुताबिक गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून ही है। आपको बता रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सोशल मीडिया पर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गोशवारों की तारीख में तौसी की खबरों को गलत करार दे दिया। FBR हुकाम के मुताबिक गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून ही है। महकमे स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी तदरीसी अमले का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। जिला जंग के 18 कॉलेजेस में मौजूद 300 से ज्यादा लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया। इसी पर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अवैस खान। महकमा स्कूल एजुकेशन के बाद अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के अहकामात के ऊपर जंग समेत जो है तमाम सूबे भर के अंदर असातिज़ा जिनमें लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। रिकॉर्ड की ऑनलाइन करने के बाद इन तमाम जो तदरीसी अमला है उसका तमाम जो ट्रांसफ़र का अमल है, प्रमोशन का अमल है, वो तमाम जो है ऑनलाइन सिस्टम के तहत किया
جائے گا। اس حوالے سے اگر بات کی جائے جنگ کی تو ضلع جنگ کے 18 جو کالجز ہیں اس کا میں جو ہے تمام ریکارڈ جو اس کی تنصیب اور تصدیق کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکٹر کالجز کے جو ہے وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق 333 اساتذہ ہیں جن کا ریکارڈ جو ہے وہ تاحال آن لائن کیا جا چکا ہے۔ اس میں بعض جو ہے ان کا ریکارڈ جو ہے تاحال مکمل ہے، جس کو بھی مکمل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، تاہم جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کا یہ کہنے کہ جلد از جلد تمام اساتذہ جو ہیں ان کا ریکارڈ آن لائن کر دیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے تمام جو ان کا ٹرانسفر کا عمل ہے، پروموشن کا عمل ہے، یہ بھی آن لائن کیا جا سکے گا۔ اس سے قبل جو ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام اویس آپ کا بہت شکریہ۔ جنوری میں محکمانہ ترقیاں پانے والے سینئر اساتذہ کی 5 ماہ بعد بھی پوسٹنگ نہ ہو سکی۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں اس حوالے سے جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے رواں سال جنوری میں سینئر اساتذہ کو اگلے سکلز میں پروموشن کے آرڈر جاری کیے گئے تھے، لیکن 5 ماہ گزر جانے کے باوجود ان کو تعیناتیاں نہیں مل سکی ہیں۔ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن کی طرف سے، کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے اب کہہ دیا گیا ہے کہ ای ٹرانسفر کے ساتھ ہی ان تمام جو اساتذہ جن کی پروموشن ہوئی تھی ان کو تعیناتیاں کی جائیں گی، اور اس حوالے سے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ای ٹرانسفر میں اپلائی کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہی اپنی جوائننگ کے لیے سلیکشن کے لیے وہ اپلائی کریں، لیکن اس پر سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن کے رہنما حافظ عبد الناصر کی طرف سے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ 5 ماہ سے تعیناتیوں کے منتظر پروموشن حاصل کرنے والے اساتذہ کو پہلے تعینات کیا جائے، اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ ای ٹرانسفر پورٹل پر اکثر ایسی سیٹیں جو کہ ایریٹک ہیں جہاں پر اسکیل کی سیٹ زیادہ ہے لیکن اس سے ایک کم اسکیل والے اساتذہ وہاں پر تعینات ہیں، ان کو اسکول انفارمیشن سسٹم میں خالی سیٹ ظاہر نہیں کیا گیا، جس کے باعث تعیناتیاں حاصل کرنے والے اور آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ٹوبہ کے سپوت شہید محمد ارشد نے سوات میں دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، 23 جون 2009 کو جام شہادت نوش کیا۔ شہید محمد ارشد کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے شاہد محمود۔ بالکل، اگر بات کی جائے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، آج سپاہی محمد ارشد کی 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ 7 سال تک ملک و قوم کی خدمت کرنے والے شہید محمد ارشد جو ہے سوات میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت میرے ساتھ شہید کے 2 بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے بھی ہیں۔ آپ بتائیے گا بھائی ہیں آپ، کس طرح سے جذبہ ہے کیونکہ آج کے دن جو ہے جام شہادت نوش کیا اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیا انہوں نے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت شوق تھا بھائی کو فوج میں جانے کا اور گئے بھی ماشاءاللہ، اللہ نے سنی ہے۔ ابھی جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا اور واپس شاید نہ آؤں اور تابوت میں واپس آؤں، سب کو پیغام دے رہے تھے اور انشاءاللہ اللہ نے شہادت قبول کی ان کی، ہمیں بہت خوشی ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اس بات کا فخر بھی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جان دی ہے اس نے۔ جی بالکل، جس طرح ان کی بات سنی اور جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ 20 روز تقریباً پہلے وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرنا مجھے جام شہادت نوش ہو اور تابوت میں بند ہو کر رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس وقت میرے ساتھ دوسرے بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ آپ بتائیے گا کس طرح سمجھتے ہیں، کیسا جذبہ تھا، کوئی خاص باتیں جو آپ کے ساتھ کرتے تھے کیونکہ آج بھی ان کی یاد کر رہے ہیں آپ، ان کی برسی آج خاص طور پر؟ جی ہمیں الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا کہ میں جیسے بعد میں جاؤں آپریشن کے لیے اور مجھے اللہ پاک شہادت دے دے۔ اللہ کا شکر ہے انہیں شہادت مل گئی، ہمیں اس بات کا بہت فخر ہے، ہمارے خاندان کو بہت فخر ہے۔ اس ملک کو ہماری بھی ضرورت ہوئی تو ہم بھی حاضر ہیں اس کے کام کے لیے۔ جی بالکل، جس طرح بات سنی اور یہ ہوتا ہے جذبہ اور ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک و قوم کی ان کو اور ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ شہید محمد ارشد سمیت شہدائے وطن کو سٹی 41 کا سلام۔ آگے بڑھیں گے، ابھی آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن چودھری فاروق احمد کی ہدایت پر ایجوکیشن موبائل یونٹ پیٹرولنگ پولیس بھی میدان میں آگئے۔ ریجن کے دوسرے اضلاع کی طرح چنیوٹ کے ختم نبوت چوک میں شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ سے متعلق آگاہی دی گئی۔ اسی پر تفصیلات بتا رہے ہیں عبد القدیر۔
मुल्क भर में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है और इस हवाले से देखा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी हैं और पेट्रोलिंग पुलिस भी जो है वो मैदान में आ चुकी है और एजुकेशन मोबाइल यूनिट फैसलाबाद रीजन की जानिब से जो है वो रीजन भर में आगाही मुहिम को मजीद तेज किया जा रहा है और SSP फरूक अहमद हंदल की जानिब से जो है वो ये इक़दाम किए जा रहे हैं और आज चिड़ियोट में ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों में ये आगाही दी जा रही है। इस बारे से मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है एजुकेशन मोबाइल यूनिट के इंचार्ज SI रिजवान साहब। सर बताइएगा, कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, शहरियों को मजीद आगाही देने के लिए मास्क और सैनिटाइजर समेत ग्लव्स तकसीम किए जाए, तो मजीद क्या इक़दाम जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSP पेट्रोलिंग चौधरी फारूक अहमद हंदल की हिदायत पर हमने आज डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का विजिट कर रहे हैं और इस विजिट का मकसद जो है कोरोना वायरस से के मतलब जो एहतियाती तदाबीर हैं और रोड सेफ्टी के मतलब हम शहरियों को आगाह कर रहे हैं। इसमें हमने अभी जो किया है रोड शो किया है और मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं मोटरिस्ट हैं उनमें हमने पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोरोना वायरस के मतलब आगाही जो है और जो रोड सेफ्टी के मतलब है, मास्क के मतलब कहा जा रहा है। हमने अभी जो अभी टर्मिनल है बस टर्मिनल उसका विजिट किया है। हमने शहरियों को बताया कि मास्क का पहनना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और उसके मतलब जो हाथ सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं सोप अवेलेबल हो तो 20 मिनट तक किस तरह हाथ साफ करने चाहिए वो हमने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। जुगनू क्लब की जानिब से लॉकडाउन के बाद खातीन खिलाड़ियों के लिए 2 बड़े टूर्नामेंट करवाने का फैसला किया गया। टूर्नामेंट क्रिकेट और फुटबॉल के होंगे। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं अली रजा बताइएगा टूर्नामेंट कब होंगे? बिल्कुल, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा तो खेलों की सरगर्मियां उसी तरीके से बहाल करने के लिए जुगनू क्लब की जानिब से मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें यह तय पाया गया कि 2 बड़े टूर्नामेंट करवाए जाएंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल की वुमेन की टीमें बनेंगी और जो बड़े टूर्नामेंट है वो फैसलाबाद में होंगे। यहाँ पे जुगनू क्लब के कुछ रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। मैम, क्या मुतालबा करेंगी गवर्नमेंट से आप और इस हवाले से खवातीन को क्या बेनिफिट होगा टूर्नामेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी हुकूमत से यही मुतालबा करूंगी कि जो लॉकडाउन है वो ख़त्म किया जाए। अगर क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हमारी ख़वातीन हैं जो घरों में बैठी, हम चाहते हैं कि दोबारा ग्राउंड की जो रौनक है वो बहाल हो और उनको जो सेहत पे असरअंदाज हो रहे हैं तो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बाहर निकले और खेलों के मैदान जो है ना वो रौनक से दुबाला करें। तो मैं यही हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। हम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला ताकि हमारे बच्चों के जो ग्राउंड है वो आबाद रहे। जी बिल्कुल, SOPs के मुताबिक जो है वो मैचेस करवाए। अली रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।